गुड मॉर्निंग एट क्लास। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है। और मैंने समझा दिया था कंजर्वेशन का मीन्स क्या होता है, प्लांट का मतलब क्या होता है, एनिमल्स का मतलब क्या होता है। ये सभी जानते हैं प्लांट एंड एनिमल क्या होता है। इसको कंजर्व करने की क्या जरूरत है, ये मैंने समझाना था हमको। ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने शुरू किया था, इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये भी हमने समझा दिया था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये भी बता दिया। 36 हॉटस्पॉट रीजन है ये भी हमने बता दिया था। इंडिया बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्स कंट्री है, बहुत अलग अलग तरीके के किस्म के जीव जंतु यहाँ मिलते हैं, ये भी हमने बता दिया था। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, खतरा क्यों है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को खतरा क्यों है, हम इसकी बात कर रहे थे। तो हैबिटेट लॉस, हैबिटेट मैंने समझा था, हैबिटेट का मीन्स क्या होता है। तो हैबिटेट लॉस क्या होता है, जो जहाँ पे जीव जंतु नेचुरली रहते हैं उनका खात्मा होना हैबिटेट लॉस होता है। नेचुरली जीव जंतु कहाँ रहते हैं, नदियों में, तालाबों में, पेड़, नदियों में, तालाबों में, जंगलों में। ठीक है। तो इन नदियों को, तालाबों को इंसानों ने खत्म किया है या प्रदूषित किया है, और जंगलों को खत्म किया है, जिस वजह से इनका हैबिटेट ही खत्म हो गया है। तो जीव जंतु रहेंगे कहाँ, इस वजह से क्या हुआ है, इनका लॉस हुआ है। तो हम जानते हैं कि पिछले 70 साल में हमारे देश की आबादी, इस दुनिया की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो क्या हुआ है, बहुत ज्यादा आबादी बढ़ी है, तो उस आबादी, उस जनसंख्या को रहने के लिए घर चाहिए थे, तो उनने क्या किया, जंगलों को खत्म किया। इसके साथ साथ उन वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए क्या चाहिए थे, स्कूल चाहिए थे, कॉलेजेस चाहिए थे, हॉस्पिटल चाहिए थे, मार्केट चाहिए था, उसके लिए रोड चाहिए थे, रेलवे ट्रैक चाहिए था। ठीक है। एरोप्लेन, एयरपोर्ट चाहिए था। तो ये सारी चीजों के लिए क्या चाहिए था, जमीन चाहिए थी। तो जमीन के लिए क्या चाहिए था, जंगल को हटाना पड़ता, और इंसानों ने जंगल हटाया। इस तरीके से क्या हुआ, जंगल हटाए, तालाब हटाए, नदियों को हटा दिया, नदियों को प्रदूषित कर दिया। नतीजा क्या हुआ, जो जीव जंतुओं का रहने वाला घर था वो खत्म हो गया। इस वजह से क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई है। डिफॉरेस्टेशन और ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन मतलब यही जंगलों को खत्म करना, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से, जंगलों को खत्म करने की वजह से भी क्या हुए हैं, जानवर खत्म हुए हैं, जीव जंतु खत्म हुए। ओवर ग्रेजिंग मीन, ओवर ग्रेजिंग मीन्स यही होता है कि बहुत ज्यादा घास वाले इलाके को चर लेना, बहुत ज्यादा घास वाला इलाका चर लेने से भी क्या हुआ है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई है। ठीक है। इसके बाद पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से भी क्या हुआ है, पॉल्यूशन की वजह से भी क्या हुआ है, पॉल्यूशन की वजह से भी क्या हुआ है, बायोडाइवर्सिटी खतरे में आई है। पॉल्यूशन की वजह से कैसे, जैसे कि इंसानों ने खेती करी, ठीक है, कीटनाशक दवाइयां छिड़की, ठीक है, बहुत ज्यादा धुआं किया, तो एयर पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से क्या हुआ है, जीव जंतु वहां पे रहने लायक नहीं रहे। यदि नदियों में हमने क्या हुआ, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा डाल दिया, तो उसमें क्या होता है, एसिड होता है। एसिड की वजह से क्या हुआ, उस तालाब में रहने वाले बहुत सारी मछलियां थी वो मर गई। तो इस तरीके से भी क्या हुआ, इनका खात्मा हुआ है। तो एक एक करके मैं पढ़ लेता हूँ, समझा देता हूँ। हैबिटेट लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, तो यही बताया कि हैबिटेट लॉस मतलब जहाँ पे जीव जंतु नेचुरली रहते थे उन जगहों को खत्म कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि इंसान की आबादी बहुत बढ़ गई। इंसान को रहने के लिए घर चाहिए थे, कॉलेजेस चाहिए थे, फैक्ट्रियाँ चाहिए थी। ठीक है। इसके साथ साथ खेती के लिए जमीन चाहिए थी, तो इस वजह से क्या हुआ, उनको खत्म किया। Great increase in the human population in the last 70 years is responsible for the rapid decline of biodiversity because more and more land is needed for agriculture, housing, for making roads and for constructing dams, bridges, powerhouse and industry. ठीक है। तो 70 साल के अंदर इंसान की आबादी बहुत बड़ी है, तो इससे क्या हुआ है, बायोडाइवर्सिटी घटी है। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग किस्म के जीव जंतु की संख्या घटी है। क्यों घटी है, क्योंकि ये ज्यादा आबादी थी, उसको रहने के लिए क्या चाहिए थे, घर, तो उन्होंने जंगल को खत्म किया, वहाँ पे घर बनाए। ठीक है। इसके साथ साथ मार्केट चाहिए थी, स्कूल चाहिए थे, कॉलेजेस चाहिए थे, तो उसको, उसके लिए उन्होंने क्या किया, जंगलों को खत्म किया। इसके साथ साथ उनको क्या चाहिए था, उनको ये सारी चीजें चाहिए थी। इसके साथ साथ खाने के लिए क्या चाहिए था, खेती करनी थी, तो खेती के लिए उन्हें क्या चाहिए थे, खेत चाहिए थे, खेत के लिए क्या चाहिए थी, जमीन। तो इसलिए भी उन्होंने जंगल खत्म किए इंसानों ने। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ, बहुत ज्यादा जीव जंतु, पेड़ पौधे मर गए, जिस वजह से क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी कम हुई है, खत्म हुई है। फिर इसके बाद The deforestation or overgrazing, the cutting of trees on a large scale by man caused deforestation. बहुत बहुत बड़े स्केल पे इंसानों ने क्या हुआ, जंगल को खत्म किया। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन किया, इस वजह से भी क्या हुआ है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई है। सिमिलरली ओवरग्रेजिंग बाय इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ कैटल एंड शीप कॉज श्रिंकेज ऑफ ग्रासलैंड एंड लॉस ऑफ द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है। तो क्या हुआ, इंसानों ने क्या किया, अपने फायदे के लिए, मांस के लिए, दूध के लिए गाय भैंसों को और बकरियों को पाला, भेड़ों को पाला अपने फायदे के लिए। तो इनकी संख्या गाय भैंसों की और भेड़ों की बहुत ज्यादा हो गई। तो गाय भैंसों और भेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या हुआ, इन्होंने उनको खिलाने के लिए क्या किया, यहाँ पे जो घास थी, घास
क्या, ये घास खाई। घास खाने से क्या हुआ, ये मिट्टी यहाँ पे जो जितनी भी घास थी लगभग खत्म हो गई, घास खत्म हुई, और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे पौधे थे, जो जंगल जो पेड़ बन सकते थे, वो भी खा लिए गए। इस वजह से क्या हुआ, ओवर ग्रेजिंग जिसे बोलते हैं, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग से क्या हुआ, इस जगह के क्या हुआ, घास खत्म हो गई, और घास खत्म होने से यहाँ के जीव जंतु मरना शुरू हो गए। ठीक है, क्योंकि वो घास में चिपके रहते थे, घास को खाने वाले ग्रास हॉपर वगैरह थे, वो मरने लगे। ग्रास हॉपर को खाने वाला मेढक था, मेढक मरने लगा। मेढक को सांप खाता तो सांप मरने लगा। सांप को बाज खाती तो बाज मरने लगा। क्योंकि इन सबको क्या चाहिए थी, घास। ग्रास हॉपर को घास, जब ग्रास हॉपर घास खाता तो फिर उसको ग्रास हॉपर को कौन खाता, मेढक खाता। मेढक को कौन खाता, सांप खाता। सांप को कौन खाता, बाज खाता। यदि घास ही खत्म कर डाली हिरणों ने, हिरन भेड़ बकरियों ने खा खा के, तो क्या हुआ, वो सारे मर गए। वो सारे, घास खत्म हो गई, घास खत्म हो गई, तो ये सारे धीरे धीरे करके मरते चले गए। एक्चुअल में सारे के सारे नहीं मर गए, इनकी संख्या बहुत घट गई। तो इस वजह से क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग भी एक कारण है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कैसे, एयर एंड वाटर गेट पॉल्यूटेड विथ इंसेक्टिसाइड यूज इन दी एग्रीकल्चर, टॉक्सिक एलिमेंट रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है, पानी है गंदा गंदा। इसके साथ साथ खेती में डलने वाले केमिकल्स हैं। ठीक है, वो जैसे कि खाद है, कीटनाशक दवाइयां हैं। ठीक है, वीक एंड ससेप्टेबल स्पीसीज आर अनेबल टू टॉलरेट द पॉल्यूशन एंड आर एलिमिनेटेड। तो ऐसे जीव जंतु, ऐसे जानवर जो इन गंदगी में, इस पॉल्यूशन में नहीं रह सकते, वो मरना शुरू हो गए। ठीक है, जैसे कि इंडिया की गंगा रिवर की क्या है, डॉल्फिन है। डॉल्फिन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, जरा सी पॉल्यूशन से मर जाती है। तो यदि उसमें गंदगी पहुंचेगी, यदि खेती बाड़ी करते हैं, उसका खाद का जो है, खाद का केमिकल्स वगैरह है, पानी के साथ घुल के कहाँ पहुंचेंगे, नदी में। नदी में डॉल्फिन रहती है, तो डॉल्फिन मर जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जो सेंसिटिव जानवर होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, मरने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, पॉल्यूशन हुआ है। तो इस तरीके से भी क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई है। ठीक है, जैसे तुलसा जी क्या है, जरा से पॉल्यूशन से मर जाती है। ठीक है, अब वहाँ की मिट्टी गंदी हो जाती है, तुलसा जी यहाँ पे लगी है। ठीक है, या फिर वहाँ पे पानी गंदा हो जाए तो क्या होगा, तुलसा जी मर जाएगी। तो इसी तरीके से पूरे इलाके का यदि पानी गंदा हो जाए या हवा गंदी हो जाए तो क्या होगी, तुलसा जी के सारे पौधे मर जाएंगे, है ना। तो इससे भी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, एक्सोटिक मीन्स क्या होता है, विदेशी। एक्सोटिक मीन्स क्या होता है, विदेशी। ठीक है, एक्सोटिक स्पीसीज, एक्सोटिक होता है, एक होता है नेटिव। एक्सोटिक मतलब विदेशी, नेटिव मतलब वहीं का मूल रूप से रहने वाला। अब जैसे कि हम यहाँ पे हमारे बाबा परबाबा और उनके भी बाबा, हम और हमारे पिताजी और सब लोग यहीं पे रहते हैं, तो हम क्या है, यहाँ के नेटिव हैं, यहाँ के नेटिव। लेकिन अंग्रेज जो थे, अंग्रेज कहाँ रहते थे, इंग्लैंड। वो यहाँ आए तो वो क्या है, एक्सोटिक। एक्सोटिक मतलब विदेशी। तो देखो बच्चों, एक्सोटिक क्या मतलब क्या है, नेटिव का मतलब समझ में आ गया। तो अब एक्सोटिक, एक्सोटिक से क्या मतलब है, एक्सोटिक से कैसे बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है। तो मैं इसकी कहानी सुनाता हूँ। एक इलाके का जंगल, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में रहने, पहले तो एक्सोटिक का मतलब समझा था। तुमने कभी बचपन से जेबरा जेबरा पढ़ते आए हो क्या, तुमने जेबरा कभी देखा है इंडिया में, किसी जू में देखा है जेबरा। जेबरा देखा हो, विल्डरबीस्ट देखा हो, कंगारू देखा हो, देखा है कभी, नहीं देखा, इंडिया में नहीं देखा। क्यों नहीं देखा तुमने, क्योंकि जेबरा जो है वो अफ्रीका में रहने वाला जानवर है, इंडिया में रहने वाला नहीं है। इसी तरीके से कंगारू, कंगारू कभी इंडिया में देखा है, नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला जानवर है, इंडिया में रहने वाला नहीं है। तो यदि कंगारुओं को यहाँ पे लाके छोड़ दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे एक्सोटिक स्पीसीज है। क्या है, एक्सोटिक। ओके, अब यदि एक्सोटिक स्पीसीज को लाके कहीं छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, वो नेटिव स्पीसीज का खाना खाएंगे। नेटिव स्पीसीज का भाई वो भी खाना खाएंगे, क्योंकि वो कहीं और से आए हैं तो खाना नहीं खाएंगे। तो खाना खाएंगे तो क्या होगा, उनका खाना है क्या, जंगल वगैरह। तो यदि ये ज्यादा पावरफुल हुए और ये कम पावरफुल हुए तो ये रह जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके बदले का खाना कौन खा जाएंगे। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, एक सांप था, एक जगह का एक सांप था, वो बहुत जहरीला था। ठीक है, और उसको क्या किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक सांप था बहुत जहरीला, वो इंडिया में ले जाके छोड़ दिया गया। अब इंडिया में ले जाके छोड़ दिया तो क्या हुआ, वो सांप क्या करते थे, वहां पे रहने वाली चिड़िया हुआ करती थी, उस चिड़िया को खा लिया करते थे। चिड़िया बैठती थी, उसको खा लिया करती थी। चिड़िया क्योंकि यहाँ पे बहुत सालों से रह रही थी इंडिया में, तो उनको पता नहीं था कि ऐसा भी कोई सांप होता है जो उनको खा जाएगा। तो चिड़िया बैठती गई, उनको सांप खाता गया। धीरे धीरे क्या हुआ, उन सांपों की संख्या बढ़ती चली गई, और वो सारी की सारी चिड़िया क्या हो गई, मर गई। तो इस तरीके से वो चिड़िया क्या हो गई, खत्म हो गई। तो यहाँ पे ये चिड़िया जो नेटिव स्पीसीज है वो खत्म हो गई, किसकी वजह से, उस सांप की वजह से, यानी कि वो क्या है, एक्सोटिक स्पीसीज। तो इस वजह से भी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है। यदि हम एक जगह से कोई जानवर ले जाके दूसरी जगह पे ले जाके छोड़ दें तो क्या होगा, या तो एक्सोटिक स्पीसीज वहां पे जिंदा नहीं रह पाएगी, मर जाएगी।
या फिर क्या होगा, आपने ले जाके छोड़ दिया और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो नेटिव स्पीसीज को खाने लगेगी या उसका खाना खाने लगेगी, जिससे नेटिव स्पीसीज खत्म हो जाएगी या एक्सोटिक स्पीसीज बचेगी। ठीक है, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। दी स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू लोकेलिटी फ्रॉम दी सम अदर एरिया इज कॉल्ड दी एक्सोटिक स्पीसीज। तो एक दूसरी जगह से, जो जहाँ पे वो एक दूसरी जगह जहाँ पे वो रहती है, वहां से ले जाके किसी दूसरी जगह पे रख दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए जहाँ पे वो रहती नहीं है, तो वो वहाँ के लिए क्या कहलाएगी, यहाँ के लिए क्या कहलाएगी, जहाँ से छोड़ दी गई है वहाँ के लिए क्या कहलाएगी, एक्सोटिक स्पीसीज कहलाएगी। It compete with the species already existing in that area and may cause extinction of the some native species. अब ये क्या करेगा, अपने खाने पीने के लिए क्या करेगा, इन नेटिव स्पीसीज जो वहां पे रहने वाली जब लोग हैं वहां के साथ क्या करेंगे, लड़ाइयां करेंगे और किसी तरीके से अपना खाना प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यदि ये ताकतवर हुए तो ये मर जाएंगे, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि ये ताकतवर हुआ तो क्या हुआ, इनका खाना छीन लेंगे और ये क्या होगा, इनकी संख्या घटने लगेगी और एक समय पे जाके ये मर जाएंगे, तो नेटिव स्पीसीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से भी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। क्लाइमेट चेंज, इसके बाद क्या आता है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है भाई, देखो इंसान ने क्या किया है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन किया है, बहुत ज्यादा पेट्रोल जलाया है, डीजल जलाया है, कोयला जलाया है, जिससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हुआ है। पॉल्यूशन से क्या हुआ है, इस पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा है, इस पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ी है, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ है, इस दुनिया में जितने ग्लेशियर्स हैं, बर्फ वगैरह हैं, वो इलाके क्या हुए हैं, पिघलना शुरू हुए, बर्फ पिघलना शुरू हुई है, बर्फ खत्म हुई है। अब बर्फ में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं जो केवल बर्फ वाले इलाकों में ही रह सकते हैं, उनकी संख्या घटने लगी है। अब उनकी संख्या घट रही है तो क्या होगा, एक समय पे जाके वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक। ह्यूमन ग्रीड, अब इसके बाद आता है, तो पहले क्लाइमेट चेंज पढ़ लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉजिंग चेंज इन द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल पैटर्न। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। सच चेंज हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी। तो ये बताया गया है कि इंसानों ने क्या किया है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन किया है, जिस वजह से क्या हुआ है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इस वजह से क्या हुआ, बरसात का पैटर्न चेंज हो गया है, बरसात का बर्फ पड़ने का पैटर्न चेंज हो गया है। जैसे कि उत्तराखंड, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में हमेशा से क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, वहाँ पे बरसात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे अच्छी खासी बरसात होती थी, अच्छी खासी बरसात होती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बरसात कम हो रही है। ठीक है, तो ये कैसा इलाका होता चला जा रहा है, रेगिस्तान वाला इलाके की तरह होता चला जा रहा है। तो इससे क्लाइमेट चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। पहले क्या हुआ करता था कि एक एक महीने तक बरसात पड़ती रहती थी। जुलाई शुरू होती थी, जुलाई नहीं बोलेंगे, अपने अम्मा बाबा से पूछो, सावन शुरू हुआ करता था तो 10 10 15 15 दिन तक धीरे धीरे बरसात होती रहती थी, रिमझिम बरसात होती रहती थी। ठीक है, रिमझिम बरसात होती रहती थी, 10 दिन बाद एक बार थोड़ा सा सूरज दिख गया, वरना सूरज ही नहीं दिखता था। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल पूरे पूरे महीने में जितनी बरसात होती थी ना पहले, अब एक या दो बार बरसात होती है बहुत तेजी से और खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न। ठीक है, बरसात तो अब भी हो रही है, पहले भी होती थी। पहले जितनी बरसात एक महीने में हुआ करती थी, अब वो उतनी सारी की सारी जैसे बरसात एक दिन में, एक घंटे में हो जाती है। ठीक है, तो पैटर्न चेंज हुआ है, बरसात तो अब भी हो रही है लेकिन पैटर्न चेंज हो गया। ठीक। इसके बाद ह्यूमन ग्रीड का मतलब होता है इंसान का लालच। तो इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट हैज थ्रेटन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर्स, डियर्स, फॉक्स, एलिफेंट, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अलग अलग चीज़ों की डिमांड, अलग अलग जानवरों की खाल की, उनकी हड्डियों की, इन सब की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, इन जानवरों को मारा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाता हूँ, अपने अम्मा पापा से, मम्मी पापा से जाके पूछो कि एक हिरन होता था, 12 सिंगा हिरन। क्या होता था, 12 सिंगा हिरन। 12 सिंगा हिरन का जो सींग होता था, वो माना जाता था, उस सींग को घिस के आप बच्चे को चटा दें तो बच्चा ठीक हो जाता है। पूरी दुनिया में इस बात का कहीं पे कोई सबूत नहीं है कि ऐसा चटाने से वो सही हो जाता है। लेकिन लोगों के अंदर क्या है, ये धारणा, लोगों के अंदर ये विश्वास है कि 12 सिंगा का यदि हम सींग चटाएंगे उसको तो क्या होगा, 12 सिंगा का यदि सींग चटाएंगे उसको, बच्चे को, तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, और लोग चटाते भी थे, आज भी चटाते हैं। ठीक है, तो 12 सिंगा का जो सींग था, वो क्या हुआ, 12 सिंगे के सींग के लिए हिरन को मारा गया, 12 सिंगा हिरन को मारा गया, और वो 12 सिंगा की संख्या घटती गई और 12 सिंगा खत्म ही हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी का खत्म होना, क्यों, इंसान के लालच की वजह से। इसी तरीके से बहुत सारी भावनाएं हैं कि भाई इस जानवर के इस पार्ट से क्या होता है, सही हो जाते हैं, इस पार्ट से ये बीमारी दूर हो जाती है। तो इसका कोई सबूत नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन लोग फिर भी उसको मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, क्यों,
क्योंकि भाई मांगते हैं लोग उसको। अब इंडिया में क्या है, यही है कि भाई बारहसिंगा का सीन है, इस चीज से क्या होता है, बच्चा ठीक हो जाता है। तो क्या होगा, इंडिया में सभी बारहसिंगा सेम हिरन को मारना शुरू हुआ। अब बारहसिंगा इंडिया में खत्म हो गए। अब भी इंडिया के लोग सोचते हैं कि बारहसिंगा से ठीक होते हैं। तो अब चाइना में यदि बारहसिंगा हिरन है, वैसे है नहीं, यदि होता तो क्या होता है, चाइना के लोग उसको मारना शुरू कर देते, क्योंकि इंडिया में तो बहुत पैसे दिख रहा है। ठीक है, ऐसा ही होता है इंडिया में। जैसे कि हाथी का दांत होता है, हाथी का जो दिखाने वाला लंबा वाला दांत होता है, उससे क्या होता है, उसको घिस के चूरन बनाओ तो उससे कोई बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसा मानते हैं। तो चोरी छुपे लोग क्या करते हैं, जंगली जानवरों को मार देते हैं। किसके लिए, उसके दांतों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या होता है, हाथियों की संख्या घटती गई, घटती गई, घटती गई, और एक समय ऐसा आएगा कि हाथी इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो इंसान के लालच से भी बायोडाइवर्सिटी घटती है। ठीक है, तो चलिए, इतना सब कुछ बताया, मैं इसको सबको एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमने चैप्टर शुरू किया कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। पहले मैंने समझाया कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल आप जानते हो, तो प्लांट्स एंड एनिमल को कंजर्व करने की जरूरत क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैंने आपको समझाया बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, एक इलाके में बहुत अलग अलग किस्म के जीव जंतु रहते हैं, तो उनको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, बायोडाइवर्स इलाका बोलते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बताने के बाद मैंने आपको बताया कि इंडिया कितना किसमें काउंट होता है, मेगा बायोडाइवर्स कंट्री में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है, मेगा बायोडाइवर्स कंट्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग किस्म के जीव जंतु इंडिया में मिलते हैं। हम खुशनसीब हैं कि हम इस जगह पे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया कि भाई बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया बता दिया। दुनिया में 36 मेगा बायोडाइवर्स एरिया है, 36 मेगा बायोडाइवर्स एरिया है, जिनमें से 4 मेगा बायोडाइवर्स रीजन जो है, हॉटस्पॉट जो है, वो इंडिया में आते हैं। फिर ये बताया थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, बायोडाइवर्सिटी को क्या है, खतरा है। ऐसा क्यों है, इसके कारण बताए कि इंसान की पॉपुलेशन बढ़ी। ठीक है, इंसान ने डिफॉरेस्टेशन किया, ओवर ग्रेजिंग किया, पॉल्यूशन बढ़ाया, पॉल्यूशन की वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज की वजह से, क्लाइमेट चेंज हुआ है इसकी वजह से। ठीक है, ह्यूमन ग्रीड, इंसान के लालच की वजह से। ठीक है, इन सब वजह से क्या हुआ है, इन सब वजह से क्या हुआ है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई है, बायोडाइवर्सिटी कम हुई है। इसके बाद नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमें क्या करना चाहिए, इस बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। हमें अपनी अलग अलग किस्म के जीव जंतुओं को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। अब नीड नीड मतलब जरूरत क्यों है, हमें हमें क्या पड़ा कि इसको बचाएं। तो नीड के बारे में बात कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल बिकॉज जीव जंतुओं को, जानवरों को बचाना जरूरी है। क्यों, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन बैलेंस इन नेचर और बैलेंस इन इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, बैलेंस को मेंटेन रखती है, इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है। किसी भी एक जीव की संख्या बढ़ती नहीं है, वो लगातार बराबर रहती है। वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ कमोडिटी। जंगली जानवर, जंगली पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें अलग अलग चीजें प्रोवाइड कराते हैं। यदि ये बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो ये सारे जीव जंतु और जानवर खत्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ इज नीडेड फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर एंड एपीकल्चर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वो हमें जरूरी होते हैं। किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, यानी कि फल उगाने के लिए, सॉरी, सब्जियां उगाने के लिए, फूल पौधे, फूल उगाने के लिए हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। सेरिकल्चर मतलब रेशम का कीड़ा उगाने के लिए। एंड एपीकल्चर, एपीकल्चर मीन मधुमक्खी वगैरह, मधुमक्खियों को पालने के लिए, शहद बनाने के लिए इनकी हमें जरूरत होती है। तो हमें कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, समझ में आ गया। चलिए, बाकी का आगे काम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही एंड